देखिए हम लोग फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे। हम लोग पहला उदाहरण हमारा देख रहे थे जो कि हमारा ये कहानी था, और हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया है कि क्या कहानी है हमारा। और 1 का आंसर आप लोगों ने देख लिया क्या हो सकता है। अब हम हमारा 2 का क्वेश्चन देखेंगे। नैनो तकनीक का प्रयोग किन क्षेत्रों में संभव है? केवल कृषि में, केवल स्वास्थ्य में, असीमित क्षेत्रों में, और 4th हमारा दिया हुआ है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आप लोग बताओ कि किस में हमारा कौन सा आंसर होगा। ये क्या होगा? ABCD में से चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा? हम लोगों ने कहानी पढ़ा, उस हिसाब से हमें जानना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 1 का जब हम लोग देख रहे थे तो नैनो तकनीक ने विश्व चेतना पर क्या असर डाला? मैंने 1 नंबर बताया, तो क्या ये सही आंसर है मेरा 1 नंबर? ये आप लोगों को बताना है कि मैंने क्या सही आंसर बताया। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने सही आंसर बताया, लेकिन आप लोगों को बताना कि सही आंसर था या नहीं। अब हम लोग 2 का देख रहे हैं, तो 2 का आंसर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि ये हो सकता है केवल कृषि में, क्योंकि मैंने पढ़ा है हम ये वाला। तो अगर ये हो सकता तो सही है, नहीं तो आप लोग देख के बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर, जो कि है नैनो किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, ग्रीक और स्पेनिश। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में कि जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है अपने पूरे गद्यांश में से, उसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया, नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनो शब्द से बना। किसका भाषा है? ग्रीक भाषा। तो 3rd का हमारा क्या आंसर होगा? ग्रीक, है ना, C नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है नैनोमीटर 1 मीटर का हिस्सा है। ठीक है। तो 4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, 100वां, 1000वां, अरबवां और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे गद्यांश में कहीं लिखा हुआ था कि कितनावा हमारा है। तो देखो आप लोग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ अरबवां भाग होता है। 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये C नंबर। ठीक है, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर। ठीक है। 5 नंबर का क्या आंसर हो सकता है? नवीन का विलोम शब्द। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये आ गया व्याकरण का क्वेश्चन आ गया ना ये हमारा। अब इसमें पूछ रहे नवीन का विलोम शब्द होगा। नवीन का विलोम शब्द हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में व्याकरण में विलोम शब्द पढ़ लिया है, और इसके बारे में पढ़ा नवीन का क्या होगा। तो वो जानने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ कि नवीन मतलब क्या होता है? नवीन मतलब होता है नया। तो नया का उल्टा क्या होगा? नया का क्या होगा विलोम शब्द? नया का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन। ठीक है, नूतन। नेक्स्ट अब हम उदाहरण पे आ जाते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट उदाहरण। अब हम लोग फिर से एक और उदाहरण बनाएंगे। मैं इतना सारा उदाहरण इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कोई गलती ना करो, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक से नहीं बना सकते हो, तो आप लोग इजली इस वीडियो के ज़रिए बना सकते हो। इसलिए मैं क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, आंसर भी बता रही हूँ, और मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगी जो कि मैं जिसके बारे में नहीं बताऊंगी। आप लोगों को खुद से देखना है उसका आंसर, और उस कहानी को भी खुद से पढ़ना है। अभी मैं कुछ उदाहरण बता दे रही हूँ कहानी पढ़ के, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है। तो पहला हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि गद्यांश है, मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, सेवा, त्याग तथा दान धर्म का भारतीय संस्कृति चेतना में अत्यधिक महत्व है। भारतीय दर्शन ने जीवन मात्र को ईश्वरीय रूप माना है। ठीक है। आत्मा तथा परमात्मा के विचार ने हमारे जीवन को सहज, सुगम एवं परमार्थकारी बनाया है। सारा विश्व हमारा घर है और हम सभी की भलाई के लिए
कामना करें। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन में शुचिता और गंभीरता का समावेश कर इसे सुखी बनाने में सहायक हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं कोई बात इम्पॉर्टेंट लग रहा हो, जो नहीं समझ आ रहा हो, आप लोग अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में भी और वैसे भी। उसके बाद सहायक हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रूढ़ियों अंध परंपराओं से पृथक होकर सेवा मात्र को अपना मार्ग बनावे। किसी दीन दुखी को देखकर यदि हमारे हृदय में पीड़ा का अनुभव नहीं होता तो अवश्य ही हमने अपनी महान संस्कृति और दर्शन से कुछ भी नहीं सीखा है। हमें यह समझना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति भी हमारी तरह हर मांस का जीवित प्राणी है, जिसके भीतर अनुभव करने वाली इंद्रियां हैं। भूख प्यास सबको लगती है। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति भूखा प्यासा वस्त्र विहीन रहता है तो हमारे लिए यह गर्व की बात नहीं है कि हम लंबी लंबी मोटर गाड़ियों से धूल उड़ाते चलते हैं, ठीक है। आज भारतीय संस्कृति पर उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की काली माँ का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हम बंधुत्व और सहानुभूति को भूलते जा रहे हैं। ये था हमारा सेकंड उदाहरण, सेकंड गद्यांश, जिसका हम लोगों ने पढ़ लिया कहानी। अब हम देखेंगे प्रश्न। देखिए फर्स्ट प्रश्न हमें किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का महत्व रहा है? भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का महत्व रहा है? सेवा त्याग तथा दान धर्म, जातिवाद, भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण, अस्पृश्यता और फोर्थ हमारा दिया बेईमानी। चारों में से क्या आंसर होगा? आप लोगों ने अभी पढ़ा, और अगर नहीं मेरे पढ़ने का अगर नहीं समझ आया तो आप लोग भी एक बार खुद से पढ़ सकते हो, देखो, है ना। अब आपको देखना है कि ये 1 नंबर क्वेश्चन जो किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का महत्व रहा है, इन चारों में से क्या आंसर होगा, आप लोग बता सकते हो। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था सेवा त्याग तथा दान धर्म, और हमारा आंसर है ए नंबर, है ना। हो गया हमारा 1 का आंसर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबकी भलाई, पूजा पाठ, धन कमाना, नौकरी पाना। हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप लोग एक बार फिर से यहाँ से ढूंढ सकते हो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए अब आप लोग बता सकते हो कि सेकंड नंबर का आंसर क्या हो सकता है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबकी भलाई, ठीक है। ये हम खुद से भी मतलब अपना दिमाग लगा के भी ये वाला जान सकते कि क्या होना चाहिए, सबकी भलाई। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पर किसका प्रभाव आधुनिक समय में बढ़ता जा रहा है? भारतीय संस्कृति पर किसका प्रभाव आधुनिक समय में बढ़ता जा रहा है? उपभोक्तावादी संस्कृति, बंधुत्व तथा प्रेम की संस्कृति, इस्लामी संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो आप लोग इसमें से ढूंढ के बता सकते हो, देखो पढ़ सकते हो उदाहरण जो हमारा गद्यांश है। अब इसका आंसर आप बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो सकता है? उपभोक्तावादी संस्कृति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, सुचिता का अर्थ है। सुचिता का क्या अर्थ है? ये हो गया हमारा व्याकरणिक क्वेश्चन। यथार्थता, सत्यता, पवित्रता और निश्चलता। सुचिता का मतलब क्या होता है? तो
तो आप लोग बता सकते हो क्या हो सकता है सुचिता का मतलब? सुचिता का मतलब होता है पवित्रता। देखिए सी नंबर हमारा है आंसर। सुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। फिर है नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, दीन दुखियों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? दीन दुखियों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? देखिए 4 हमारा ऑप्शन दिया है, सहायता का, बच निकलने का, मतलब नहीं रखना चाहिए, अस्पृश्यता का। चारों में से क्या हो सकता है आंसर? अगर आप लोग फिर से देखना चाहते हो ये हमारा गद्यांश तो आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो। अब बता सकते हो कि क्या होना चाहिए इसका। ये हम लोग अपने से भी जान सकते हैं। दीन दुखियों मतलब गरीब लोगों को देखकर हमें क्या भाव होना चाहिए? सहायता करने का, है ना, सहायता करने का भाव होना चाहिए। अब हम इस क्लास में एक और उदाहरण, एक और गद्यांश देखेंगे। आप लोग उसके बाद हो सकता है अच्छे से क्लियर हो जाओ, ठीक है। चलो तब हम लोग नेक्स्ट हमारा गद्यांश देखते, उदाहरण देखते हैं। देखिए 1732 ईस्वी में जब मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जय सिंह को मालवा का शासक बनाया गया। उसे नियुक्त करने का उद्देश्य मराठों को मालवा से भागना था, लेकिन जय सिंह इस कार्य को करने में विफल रहा और जयपुर लौट गया। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप फिर से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। उसके बाद इसी समय मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रदेश को सुव्यवस्थित रखने के लिए पेशवा ने जागीर तथा प्रारंभ की तथा स्थानीय सरदारों को जागीरें प्रदान की। इसी का समय सिद्धिया को उज्जैन, आनंद राव पवार को धार, होलकर को मालवा तथा तुकोजी को देवास की जागीरें प्रदान की गईं। इस प्रकार सिंधिया, होलकर तथा पवार के नवीन रियासतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नव युग के प्रदर्शक बने। इन रियासतों ने मालवा की सांस्कृतिक चेतना को भी प्रभावित किया। 1741 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का संबंध सदा के लिए मालवा से समाप्त हो गया। अब तक हम लोग देख रहे थे थोड़ा इजी था हमारा जो गद्यांश था। अब थोड़ा सा हमारा गद्यांश हो गया है टफ, फिर भी उतना भी टफ नहीं, ये छोटा सा है और हम इसका आंसर जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासन नियुक्त किया? आप लोग एक बार फिर से पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पे कौन हो सकता है? जय सिंह को, है ना, ये देखिए जय सिंह को, तो इसका आंसर होगा हमारा ये जय सिंह, ए नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है, मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने वहाँ कौन सी प्रथा प्रारंभ की? मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? इक्तात प्रथा, जमींदारी प्रथा, सैन्य अधिकार प्रथा तथा जागीर प्रथा। हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या होगा इसका आंसर? जागीर प्रथा। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड का पूछा क्या जा रहा है, अधिकार का विलोम शब्द। व्याकरणिक क्वेश्चन हो गया। अधिकार का विलोम शब्द क्या हो सकता है? कु अधिकार, अनाधिकार, अनधिकार और साधिकार। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से क्या हो सकता है हमारा आंसर? विलोम होगा अधिकार का अनाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है, किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया?
ठीक है। किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया। एक बार आप फिर से देख सकते हो हमारा, सॉरी मैं गलत दिखा रही थी, फिर से एक बार देख सकते हो आप हमारा गद्यांश, ठीक है। अब क्या हो सकता है इसका आंसर, किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया। 1741 में, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कौन मालवा में नव युग के पथ प्रदर्शन बने। फर्स्ट है मुगल शासक, नवीन रियासत, अंग्रेजी कंपनी, और डी है हमारा अफीम की खेती। तो इसका आंसर क्या होगा, नवीन रियासत। हम लोगों ने देख लिया। आप अगर नहीं, आपको नहीं याद है कि क्या था हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो आप लोग फिर से एक बार पढ़ सकते हो हमारा ये गद्यांश को, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ, अब आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। और आप लोग के पास अगर किताब नहीं है तो आप लोग वीडियो के ज़रिए ही रियाज कर सकते हो अपना ये बनाने का, ठीक है, अपठित गद्यांश को। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका प्रश्न है 1 2 3, ये देखिए 4 नंबर प्रश्न इसका, और ये 5 नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, ये उदाहरण है अपठित गद्यांश है। आप लोग रियाज कर सकते हो बना के इससे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है पैसेज बनाने में, अपठित गद्यांश बनाने में, आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हो बना के, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके पास किताब नहीं है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, ये हमारा पूरा गद्यांश है, और ये है हमारा क्वेश्चन 1 2 3, और यहाँ हमारा 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ से, और ये हमारा क्वेश्चंस है, ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण 7 नंबर, और इसका ये क्वेश्चंस, ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण गद्यांश है, और इसका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको, आई होप आप लोग को यहाँ तक ज़रूर ही समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली आप लोगों को समझा दिया, और मैंने बता दिया है कि ये वाला चैप्टर जो है अपठित गद्यांश, ये ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही। कोई कोई होता है ना चैप्टर जो नहीं भी आते या आ भी सकते, हम लोग छोड़ देते, लेकिन ये जो है प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ बना सको या ना सको, लेकिन इस पे तो स्कोर कर ही सकते हो, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना और ज़रूर बनाना, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का लास्ट चैप्टर 12th, जो कि हम लोगों ने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से कुछ और ही पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।